जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जिसमें आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे। उसके साथ साथ जो भी उनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, भारत का कौन सा शहर G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करेगा। देखो, हाल ही में क्या G20 जो विकास मंत्रियों की बैठक है वो बहुत ही चर्चा में है, और भारत G20 देशों का जो सम्मेलन हो रहा है उसकी मेज़बानी कर रहा है। तो बताया गया G20 जो विकास मंत्री हैं उनकी जो बैठक है वो भारत के किस शहर में होगी। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बनारस एंड ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी बनारस। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बनारस। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण बिंदु पे बात की जाए। अगर G20 क्या है तो देखो, G20 जो है वो 20 दुनिया के 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी संगठन है। और अगर मैं बात करूं G20 की, तो इसमें क्या है, जो वैश्विक GDP है हमारी टोटल, उसमें 80% से अधिक जो है वो भागीदारी है G20 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और अभी तक आपने अगर देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 11 दिसंबर एंड ऑप्शन सी 8 दिसंबर, ऑप्शन डी 9 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर को क्या किया जाता है, यूनिसेफ दिवस जो है वो मनाया जाता है। ध्यान रखना, क्या होगा, 11 दिसंबर को। अगर मैं बात करूँ 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 10 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस। ठीक है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखना। और इस बार 2022 की जो यूनिसेफ दिवस है उसकी थीम थी ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये थीम जो है, इसीलिए हमने हाईलाइटेड कर रखी ताकि आप याद रखें कि इस बार की जो थीम है वो क्या है। तो क्योंकि SSC CGL के एग्जाम में या अभी जो आने वाला एग्जाम है GD का, अगर CGL की बात करें तो लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन थीम वगैरह से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट डेट से पूछा गया। अभी GD का एग्जाम आने वाला है, CHSL का एग्जाम आएगा आगे, और जो भी एग्जाम्स हैं आगे आने वाले उन सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किससे यहाँ पर होगा, किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी PT ऊषा, ऑप्शन सी मिताली राज एंड ऑप्शन डी मीराबाई चानू। तो देखो, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा PT ऊषा, ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखना, PT ऊषा को क्या किया गया है, भारतीय ओलंपिक संघ की क्या की गई, पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है, PT ऊषा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब बनाया। ठीक है, यानी ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम एंड ऑप्शन डी है त्रिपुरा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो ड्रोन डिलीवरी है इसके तहत किया जाएगा। तो इसके लिए जो उद्देश्य इसका वो ये है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सार्वभौमिक पहुंचाना, ताकि जहां तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच सकती हैं वहां तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय। मेघालय सरकार ने क्या किया, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब यानी ड्रोन के द्वारा डिलीवरी की शुरुआत की है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मेघालय होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, और अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दिव्यांग विभाग की स्थापना की घोषणा की। यानी कि अभी भारत के ही एक राज्य सरकार है जिसने क्या किया, पहले दिव्यांग, अभी तक किसी भी राज्य सरकार में दिव्यांग विभाग नहीं है। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं ना, डिसेबिलिटी, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया,
भारत के पहले दिव्यांग विभाग की स्थापना करने की घोषणा की, गठन करने की घोषणा की। ठीक है, अब ये दिव्यांगों के लिए करेगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो दिव्यांग हैं उनके कल्याण को सुनिश्चित करना, उनकी सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी को स्थापित करना, ठीक है, या उनके हितों की रक्षा करना, संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल डैश मंडल का कुलपति नियुक्त किया। तो यहाँ पर ये पूछा गया किस मंडल का उनको जो कुलपति है वो नियुक्त किया गया। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कला, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी संगीत एंड ऑप्शन डी नृत्य। तो आपको ये बताना है कि केरल सरकार ने जो मल्लिका साराभाई हैं उनको केरल के डैश मंडल का कुलपति, यानी किस मंडल का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कला, यानी कला मंडल का उनको कुलपति नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर बात की जाए, राज्यपाल जो हैं वो जीजा थॉमस को APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति भी नियुक्त किया गया, ये भी याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द टाइम पत्रिका। ठीक है सॉरी, टाइम पत्रिका ने डैश यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, ये व्लादिमीर होगा, जेलेंस्की को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। तो यहाँ पर आपको डेट बताना किस तारीख को उनको पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो नामित किया गया। ठीक है, तो अगर बात की जाए ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 2022, ऑप्शन बी है 14 नवंबर 2022, ऑप्शन सी है 7 दिसंबर 2022, ऑप्शन डी है 30 नवंबर 2022। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 7 दिसंबर 2022 को जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं उनको क्या किया गया, यूक्रेनी जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जेलेंस्की होगा, यहाँ व्लादिमीर होता है ये पूरी तरह से। ठीक है, और इनका जो पर्सन ऑफ द ईयर इनको पुरस्कार नामित किया गया वो कब के लिए, 7 दिसंबर 2022 को, और उन्हें रूस के विनाशकारी आक्रमण का विरोध करने के साहस के लिए ये नामित किया गया। अभी आपको पता है कि यूक्रेन और रसिया के बीच बहुत ही ज़्यादा वार चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, अभी भी शांति नहीं है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कीर्ति गई दीपम रथ, ठीक है, क्या कह रहा है, कीर्ति गई दीपम रथ उत्सव। देखिए उत्सव कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 28 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 को डैश के मदुरै में आयोजित किया गया। ये आपको बताना है, आप मदुरै से अनुमान लगा सकते हैं किस राज्य का ये शहर है मदुरै। ठीक है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मदुरै जो है वो तमिलनाडु। तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि जो कीर्ति गई दीपम रथ उत्सव है वो 28 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 को कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु के मदुरै शहर में इसका आयोजन किया गया। इस त्यौहार का जो उल्लेख है वो तमिलों के साहित्य में मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है कि तमिलों के साहित्य में किस त्यौहार का उल्लेख मिलता है, तो कीर्ति गई दीपम रथ। ठीक है, तमिलों के साहित्य में संगम युग का प्रसिद्ध महिला अव्वैयार ने भी अपनी कविताओं में कीर्ति गई दीपम रथ का जो है उल्लेख किया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है कि पूछा जा सकता है कि जो तमिलों का साहित्य है संगम युग की प्रसिद्ध महिला अवैयार, क्योंकि ये कई बार, अभी जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, कई मालावाल करके मतलब कई बार क्या होता है पुस्तक या साहित्य का नाम देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, पूछ देता है इसमें किस उत्सव का उल्लेख किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहता, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि इस साहित्य में किस उत्सव का उल्लेख किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में कौन से प्रवासी दिवस की मेज़बानी करेगा। देखिए प्रवासी दिवस की अगर हम बारे में बात करें तो आपको पता है कि जो 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से लौटकर वापस भारत आए थे। तो इसी के रूप में क्या किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में उनको क्या किया था, पहले 2015 तक यानी वार्षिक रूप से इसको मनाया जाता है और उसके बाद से कि उसको क्या करिए द्विवार्षिक मनाया जाता है, ये भी यहाँ पर देखो लिख रखा है। तो आपको ये बताना है कि जो 8 जनवरी 2023 में जो होने वाला है प्रवासी भारतीय दिवस, ये कौन से नंबर पे, ये बताना 15वां है या 12वां या 10वें या 17वें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 17। ठीक है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। इंपॉर्टेंट है, पहला आयोजन कहाँ किया गया था, 2003 में किया गया था और कहाँ पे किया गया था, नई दिल्ली में। ठीक है, 2003 से भी आप लगाएंगे तो भी समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइनल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी अभिनेत्री फीफा
ठीक है, विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है यहाँ पर, और ये क्योंकि अभी फीफा जो है वो बहुत ही चर्चा में है। ठीक है, तो फीफा की अगर बात की जाए तो हम ये बताना है कि आपको जो फीफा वर्ल्ड कप है, विश्व कप है, उसकी ट्रॉफी जो है उसका अनावरण कौन करेंगे, तो बताना है। ए ऑप्शन है डिम्पल यादव, ठीक है, बी दीपिका पादुकोण, एन सी प्रियंका चोपड़ा, एन डी ऐश्वर्या राय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण द्वारा क्या किया जाएगा, फीफा विश्व कप जो ट्रॉफी है उसका अनावरण किया जाएगा। तो दीपिका पादुकोण फीफा विश्व कप ट्रॉफी का क्या करेंगे, अनावरण करेंगी, और ये ऐसी पहली अभिनेत्री होंगी। ठीक है, उन्होंने 2022 में क्या किया था, टाइम 100 अवार्ड से सम्मानित किया गया था दीपिका पादुकोण को, और टूर्नामेंट 20 नवंबर से शुरू हो चुका है, और फाइनल इसका 18 दिसंबर को जो है वो लुशेल के आइकॉनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। क्योंकि फीफा इस बार बहुत चर्चे में, और फीफा की हम एक पूरी सीरीज भी लेकर आएंगे। और तो आज के ये थे आपके इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन, जिनसे हमने डिटेल में आपको एक एक क्वेश्चन बताया, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए या इसी तरीके से स्लाइड चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और बाकी आंसर जो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करा दिए। तो आज के इस सीरीज़ में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।